नमस्ते, आप देख रहे हैं झंझट टाइम्स। व्यवस्था हो या समाज, जब भी हो झंझट पा आवाज बनता है झंझट टाइम्स। सच, सवाल और सीधी बात। तो देखिए, जब आप परिणाम आपके आशा के अनुरूप न हो तो उसको आप गलती मान सकते हैं। ऐसा हम लोगों को नहीं लगता है कि बिहार में कोई बहुत भारी गलती हो गई है। हम लोगों ने अपनी ओर से जो ईमानदारी, गलती तब होती जब हम लोग कोई बेईमानी करते, गलती तब होती जब हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते। मैंने चुनाव के परिणाम के बाद भी बोला है कि वोट नहीं आना गुनाह नहीं है, वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है। जन सुराज ने जातियों की राजनीति नहीं की है, समाज को जातियों के नाम पर बांटा नहीं है। जन सुराज ने वोट लेने के लिए हिंदू मुसलमान नहीं किया है। जन सुराज ने वोट लेने के लिए यहाँ की गरीब जनता को पैसा देकर वोट नहीं खरीदा है। जन सुराज ने अपने उम्मीदवारों की सूची में बालू माफिया, शराब माफिया को जगह नहीं दी है। इसके बावजूद लोग नहीं समझ पाए तो उसके लिए फिर से और प्रयास किया जाएगा। दशकों से जो यहाँ जो राजनीति चली आ रही है, जो काई जमी हुई है, उसको साफ करने में थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हम लोग पहले भी कहते आए हैं कि चाहे सीट 0 भी आए, जन सुराज पीछे हटने वाला नहीं है। हम लोग पूरी तरीके से संकल्पित हैं, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य बिहार बदलना है। हमारा लक्ष्य MLA बनना नहीं है, MP बनना नहीं है। हमारा लक्ष्य बिहार को सुधारना है। उसके लिए चाहे 5 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे। इस प्रयास में सफलता नहीं मिली है। 16 लाख लोगों को समझ में आई बात, बाकी को नहीं आई। तो इस बार फिर और ताकत से लगेंगे, अगले 5 साल और मेहनत करेंगे ताकि लोग समझें और अपने बच्चों के भले के लिए जन सुराज को चुने। प्रशांत जी, आप सुप्रीम कोर्ट गए थे सरकार का चुनाव रद्द कराने के लिए, वहाँ से आपको निराशा हाथ लगी, क्या कहिएगा? कोई निराशा हाथ नहीं लगी है। सुप्रीम कोर्ट में जब आपको लगता है, इस देश का संविधान आपको बताता है कि अगर आपको लगे कि आपके साथ कोई अन्याय हो गया है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। उसी तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। इस मुद्दे पर गए कि बिहार में पहली बार, देश में पहली बार ऐसा हुआ जबकि चुनाव के वोटिंग के 2 दिन पहले तक लोगों को 10-10 हज़ार रुपया देकर उनके वोट के निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है। हम लोग की नज़र में ये सीधे तौर पर ब्राइबरी है। इस बात को हम लोगों ने कोर्ट के संज्ञान में लाया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये हाईकोर्ट का मामला है, आप हाईकोर्ट में जाइए। तो हाईकोर्ट में हम लोग फिर से इस मामले को उठाएंगे। लेकिन उस मामले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो टिप्पणी की कि आप तो चुनाव हार गए हैं, फिर क्यों आए हैं यहाँ, मेरी समझ से ये गलत है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो जज हैं, लेकिन भारत का संविधान ये बताता है कि हर वो नागरिक जिसको लगे कि उसके साथ गलती हुई, अन्याय हुआ है, वही तो कोर्ट में जाएगा। जो जीता हुआ है वही, अगर उसी को सिर्फ कोर्ट में जाने की अनुमति होगी तब तो फिर पूरे संविधान के जो भावना है उसके उलट बात हो जाएगी। बिहार में बढ़ते लीपापोती की बात सामने आ रही थी, तो उस मामले पे क्या कहें? भाई, ऐसा है कि ये पहली घटना नहीं है जहां सरकारी तंत्र लिपापोती में लगा हुआ है। बिहार में लोगों ने पिछले 3-4 वर्षों में लगातार ये कहा है कि अफसरशाही है, भ्रष्टाचार है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, बहुत अपराध है। बावजूद इसके लोगों ने फिर वही व्यवस्था बनाई है, उन्हीं लोगों को वोट दिया है। तो अगर आप जानते बूझते गलत का चुनाव करेंगे तो आपके साथ गलत ही होगा। तो सरकार पर जो हम लोग कर सकते हैं, हम लोग के हाथ में तो व्यवस्था है नहीं, लेकिन हम लोग के दल के तौर पे राजनीतिक सामाजिक जो हमारी जिम्मेवारी है, उसके तहत नीट की छात्रा की जो घटना हुई है, सबसे पहले जन सुराज के लोगों ने मामला उठाया। सबसे पहले मैं वहाँ पर गया जब सरकार ने एक तरीके से इस मामले को खारिज कर दिया था, ये कह के ये तो उस लड़की के आत्महत्या का मामला है। सबसे पहले जब हम लोग गए हैं तब उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है, SIT का गठन हुआ है, पुलिस के 2 अफसर सस्पेंड हुए हैं। उसके बाद हम लोग को जो लग रहा है कि उसमें बड़े, 1 मिनट, सबसे जो बड़ी बात है कि ये छोटा मामला नहीं है, इसमें बड़े सफ़ेद पोश लोग शामिल हैं, ये बिल्कुल प्रतीत हो रहा है। क्योंकि अगर छोटा मामला होता तो वहाँ पटना की पुलिस इसको सॉल्व नहीं कर पाई। उसके बाद सरकार ने SIT बनाया, वो इसको सॉल्व नहीं कर पाए। अब CBI में दिया है। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इसमें बड़े लोग शामिल हैं, जिससे पुलिस प्रशासन पर बहुत बड़ा दबाव है। उस बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ है और जन सुराज अपनी पूरी ताकत से हम लोग खड़े हैं। लेकिन हम रोज़ रोज़ का ड्रामाबाजी नहीं करते हैं। SIT बना, हम लोग गए, SIT बना, हम लोगों ने इंतजार किया कि SIT में क्या होता है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया, उसमें क्लियर हो गया है कि उस लड़की के साथ गलत हुआ है। अब सरकार ने CBI को मामला दिया है, CBI को जांच करने दीजिए। लिपापोती सरकार करने की अगर कोशिश करेगी भी, CBI कोशिश करेगी भी, तो भी हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। लेकिन CBI को पहले काम करने का अवसर दिया जाए। लिपापोती होगा तो फिर जो भी हम लोग से बन पड़ेगा वो करेंगे। उस बच्ची के लिए, इंसाफ के लिए हम लोग पूरी तरीके से उस परिवार के साथ, उस समाज के साथ खड़े हैं। क्योंकि देखिए,
वो सिर्फ उस महिला का मामला, उस बच्ची का मामला नहीं है। बिहार में लाखों ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे, जिनकी बच्चियां पढ़ाई करने के लिए परिवार से अलग जाकर हॉस्टल्स में रहती हैं। तो ये घटना उस बच्ची के साथ हुई है, ये किसी के साथ दुर्घटना हो सकती है। इसलिए बिहार के हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि उस बच्ची के लिए आवाज उठाए, उस बच्ची को न्याय मिले, और जिन लोगों ने भी ये जघन्य अपराध किया है उनको सजा मिले। ये आपकी, हमारी, सबकी जिम्मेवारी है और हम लोग उस जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटेंगे। बिहार में पंचायती चुनाव होने वाला है, तो क्या आपके द्वारा छोटे छोटे नेताओं को सहयोग किया जाएगा आपकी पार्टी के द्वारा? हम लोग अभी पार्टी में चर्चा कर रहे हैं। पदयात्रा के दौरान भी अगर आप बात हमारी सुनेंगे, जो मैंने पदयात्रा के दौरान कही है, उस समय भी मैंने कहा है कि अगर बिहार को बदलना है तो सिर्फ एमपी एमएलए बदलने से नहीं होगा, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी व्यवस्था को बदलना होगा। उसके तहत हम लोग की ये इच्छा है कि अगर पार्टी में सहमति बन जाए तो पंचायत का चुनाव बिहार में पार्टी दलगत आधार पर नहीं होता है, लेकिन अगर जनसुराज के सहयोगियों में सहमति बन जाए तो ये बहुत हद तक संभव है कि जनसुराज इन सभी पदों के लिए अपने आधिकारिक प्रत्याशियों को उतारकर पंचायती राज के चुनाव में हिस्सा लेगा। लेकिन अभी इस पर निर्णय जो है वो 2 महीने के बाद ही हो पाएगा, जब मैं सारे जिलों में ये चर्चा कर लूंगा। प्रशांत जी, बंगाल में चुनाव होने वाले हैं,